जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। ओ लेवल की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी हम लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि वर्तमान समय में हम सब ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, इन सभी का उपयोग करते हैं। तो आज की ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जानकारियां आपको मिलेंगी, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ओ लेवल के लिए हमने क्लासेस आप सभी के लिए अवेलेबल करा दी हैं। आप वेबसाइट www.abhayexcel.com को विजिट कीजिए, वहां पर ओ लेवल का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑफर भी मैंने दे रखा है, तो जो भी ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं फटाफट ज्वाइन करें, क्लासेस को अटेंड करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग? ट्विटर, आर्कुट, गूगल प्लस या फिर फेसबुक? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी जो आंसर अभी निकलेगा उससे पूछ लेता है, और यहां पर डायरेक्टली पूछा है कि कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो यहां पर पूछा गया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्विटर आपका। यहां पर इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ट्विटर से आपके बनते हैं। जैसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 अलग से आप नोट करिएगा, ट्विटर का सिंबल क्या है? तो ट्विटर का सिंबल होता है लैरी बर्ड। क्या होता है बच्चों? लैरी बर्ड है ट्विटर का सिंबल। कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो बिल्कुल सही है, ट्विटर आपके माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। अब यहां पर फेसबुक दिया गया है। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं? तो ट्विटर, फेसबुक, ये सभी आपके क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल नेटवर्किंग दोनों में फर्क है। जैसे आप व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, तो व्हाट्सएप आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ऑप्शन में ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और व्हाट्सएप दिया है, तो आपको व्हाट्सएप पर टिक करना है, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो मुख्य काम है वो चैटिंग करने का होता है। इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। अब नेक्स्ट, ई संजीवनी किससे संबंधित है? परिवहन, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग या फिर रेलवे? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई संजीवनी नाम से प्रतीत होता है संजीवनी है, तो भाई जड़ी बूटी औषधि होगी, मतलब चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या होती है? टेलीमेडिसिन का मतलब है, जैसे अभी आप कुछ समय पहले देख रहे थे कि ऑनलाइन उपचार हो रहा था। मीन्स अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, तो हॉस्पिटल की ओपीडी बंद थी, तो उसकी जगह टेलीमेडिसिन के माध्यम से ऑनलाइन आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते थे, या जो दवाइयां हैं डॉक्टर आपको ऑनलाइन बता देता था, व्हाट्सएप पर आपको भेज देता था, और वहां से आप मेडिकल से दवा लेके अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते थे। तो यही टेलीमेडिसिन है, ऑनलाइन उपचार। अब नेक्स्ट, अमेज़न किस साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है? मीन्स अमेज़न जो है वो नेक्स्ट में से किससे है? ब्लॉगिंग से, सोशल नेटवर्किंग से, एंटरटेनमेंट से या ई कॉमर्स से? तो अमेज़न में क्या होता है, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपका अपना कोई प्रोडक्ट है तो वो भी आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। मीन्स यह ई कॉमर्स का सबसे बेस्ट उदाहरण है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब नेक्स्ट, वर्डप्रेस को कहा जाता है कंटेंट मैनेज वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट,
डायनेमिक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। देखिए वेबसाइट जो है वो डायनेमिक ही अधिकतर उपयोग होती है, क्योंकि अगर एक वेबसाइट में हम चेंजिंग नहीं करेंगे तो हमेशा वही वेबसाइट ग्रो नहीं करेगी। जैसे आप अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पर डे आप फ्रेश होते हैं, ताजे खुद को दिखाते हैं कि हम स्वस्थ हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं समय के अनुसार। वैसे ही प्रत्येक वेबसाइट को समय समय पर अपडेट करने की आवश्यकता होती है। अगर अपडेट नहीं किया जाएगा तो उसकी डिमांड आगे नहीं बढ़ेगी, ग्रो नहीं होगी। तो वर्डप्रेस क्या है? एक कंटेंट मैनेज वेबसाइट है, ठीक है, या फिर कंटेंट मैनेज सिस्टम वेबसाइट है, जिसे शॉर्टकट में CMS कहा जाता है। CCC एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि CMS का फुल फॉर्म क्या है, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो दुकानों का विवरण रखने का काम करता है? magneto.com, zomato.com, justdial.com या makaan.com। जोमेटो क्या है? ऑनलाइन आपको सर्विस प्रोवाइड करता है ना, फूड आप प्राप्त कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, justdial.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑनलाइन दुकानों का विवरण रखने का काम करती है। अब नेक्स्ट, एनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी साइट सर्वोत्तम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफी पूछता है कि एनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी साइट सर्वोत्तम होती है? विकिपीडिया, याहू, गूगल या फिर ask.com। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया के लिए सबसे सर्वोत्तम साइट है। अब नेक्स्ट, ई कॉमर्स का इनमें से उदाहरण नहीं है, बताइए निम्न में से कौन ऐसा है जो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है? ट्विटर, ईबे, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ट्विटर क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो अर्थात यह ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है। ईबे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये तीनों ऑनलाइन कंपनियां हैं। अब नेक्स्ट, सन 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला, ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो बताइए क्या 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस का अवार्ड मिला, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। उमंग क्या है? आज वर्तमान समय में सरकार की जो सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज आप प्राप्त करते हैं, जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पीएफ की योजना है, ये सारी योजनाएं आपको उमंग ऐप के अंतर्गत मिल जाती हैं। तो ऐसी ही अच्छी सर्विसेज के लिए इसको बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला था। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की साइटें मित्र की साइट के रूप में जानी जाती हैं? टाइप ऑफ वेबसाइट आर नोन एज फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट। बताइए ऐसी कौन सी साइट है जिन्हें मित्र की साइट के रूप में जानते हैं? चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग साइट, ट्यूटोरियल साइट्स या चैट्स रूम। देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट, आज वर्तमान समय में सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से ही आप सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई ट्विटर, कोई टेलीग्राम, कोई लिंक्डइन का उपयोग कर लेता है। मीन्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आज जुड़े हुए हैं। तो हमारी मित्रता को, हमारे रिलेशंस को आपस में पास लाने में जो जिम्मेदार है वो सोशल नेटवर्किंग साइट से ही है। तो इसे हम मित्र की साइट के रूप में भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नेटवर्क के लिए एक उपयुक्त खाते को सुरक्षित करने का उपाय नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सिक्योरिंग सोशल नेटवर्किंग अकाउंट। मीन्स सोशल नेटवर्किंग अकाउंट जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इसको सिक्योर करने का इसमें से कौन सा एक सुरक्षित उपाय नहीं है?
Strong password, link your account with a phone number, never write your password anywhere, always maintain a soft copy of all your password in your PC। पूछा है कि सुरक्षित उपाय नहीं है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो एक बढ़िया सा उपाय है। अगर पासवर्ड आपका मजबूत रहेगा तो उसे हैक करने में या किसी को जानने में काफी कठिनाई होगी, मीन्स सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम करेगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। दूसरा है लिंक योर अकाउंट विद अ फोन नंबर। अगर आप अपने अकाउंट से फोन नंबर को जोड़ते हो तो ये भी आपकी सुरक्षा को बढ़ाता है। इसके माध्यम से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, तभी आपका सोशल नेटवर्किंग साइट ओपन होगा। मीन्स ये भी आपकी सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा है। तीसरा है नेवर राइट योर पासवर्ड एनीवेयर। अपने पासवर्ड को कभी भी कहीं पर मत लिखिए। तो ये भी अच्छी बात है भाई, अगर कहीं लिख देंगे हो सकता है कि किसी को मिल गया तो ओपन कर लेगा, इसीलिए अपने पासवर्ड को कहीं पर भी नहीं लिखना चाहिए, ना ही किसी से शेयर करना चाहिए। अब इसी से संबंधित CCC एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्या अपना पासवर्ड अपनी पत्नी से बताना चाहिए या माँ से बताना चाहिए, भाई से, मित्र से, किसी से शेयर करना चाहिए। तो कोई भी हो, अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, और शेयर ही करना है तो पासवर्ड लगा क्यों रहे हो भाई, खुला छोड़ दो, है ना। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है ऑलवेज मेंटेन अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल योर पासवर्ड इन योर PC। क्या हमें अपने पासवर्ड की सॉफ्ट कॉपी अपने PC में मेंटेन करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए भाई, ये रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। अगर आप अपने PC में सारे पासवर्ड सेव करके रखोगे सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। मान लीजिए किसी के हाथ PC लग गया तो आपके सारे सोशल नेटवर्किंग साइट का पासवर्ड जान जाएगा और आसानी से उसका उपयोग कर सकता है। अब नेक्स्ट, ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप के चिन्ह वाले संदेश शीर्षक होते हैं। क्या होते हैं? नए मैसेज होते हैं, महत्वपूर्ण मैसेज की पहचान होते हैं, अटैचमेंट के साथ मैसेज होते हैं, या बाद में प्रोसेस किए जाने वाले मैसेज होते हैं। बताइए क्या होते हैं? मीन्स जब आप इनबॉक्स में ओपन करते हैं तो वहां पर पेपर क्लिप का, मीन्स एक पेपर क्लिप का सिंबल बना होता है। इसका मतलब होता है कि जो मेल है वो अटैचमेंट के साथ है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए क्या प्रदान करती हैं? मेनी सोशल मीडिया साइट्स एंड सर्विस प्रोवाइड्स फॉर वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन, रेटिना स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, कैप्चा या 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमें मिलता है, जिससे हमारे अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। हर जगह रेटिना स्कैनिंग नहीं मिलती, हर जगह फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, कैप्चा ये हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए नहीं, क्योंकि कैप्चा तो नीचे लिखा होता है और वही हमें लिखना होता है, तो इसका सिक्योरिटी या वेरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर में किससे अप्रूव किया जाता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। बताइए किस माध्यम से डिजी लॉकर को अप्रूव करने का काम किया जाता है? डिजी लॉकर है क्या? डिजिटल इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, जहां पर हमें एक ऑनलाइन स्टोरेज मिल जाता है, जहां हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है कि डिजी लॉकर में कितना स्पेस होता है, तो हमें 1 GB का स्टोरेज मिलता है डिजी लॉकर में। और डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन किससे होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के द्वारा वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मीन्स डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड लगता है। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, आधार कार्ड। अब नेक्स्ट, सारथी कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2016, 14 जुलाई 2015, 14 जुलाई 2018 या 14 जुलाई 2017। सारथी क्या है आपसे बताइए। आपकी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जहां पर आपको रेलवे के बारे में या
अलग अलग तरह की यातायात के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाती है। कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, कौन सी ट्रेन रद्द है, सीटें खाली हैं या फिर नहीं खाली हैं, ये सब कुछ सारथी के माध्यम से आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है हम सभी की सुविधा के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 14 जुलाई 2017 को सारथी को लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट, जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन? बताइए, जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? एक रोजगार मुखी आपका एप्लीकेशन है, जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीवी यहां पर अपलोड कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है वहां पर वैकेंसी खाली है तो आप शो करा सकते हैं, और जिसे ज़रूरत होगा वहीं से आपके संपर्क में आ जाएगा और वहीं से आप उसे हायर कर सकते हैं। इसीलिए इसको जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन कहा जाता है। फेसबुक क्या है? एक फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम क्या है? तो ये फेसबुक से आपका संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, तो फेसबुक से संबंधित है। टेलीग्राम क्या है? एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। किसका? इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है, जिसके माध्यम से आप सभी चैटिंग करते हैं। और आप भी अभय एक्सेल कंप्यूटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर डे यहाँ पर आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? बताइए। पासपोर्ट सेवा सेंटर और पासपोर्ट सेवा ऑफिस, दो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, दोनों आपको याद रखना है। यहां पर पूछा गया है कि भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 543। ठीक है, 543। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया या फिर किस मंत्रालय की सबसे सफल प्रोजेक्ट योजना है? तो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, जिसे हम पीएसपी भी कहते हैं, और कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पीएसपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट होता है। और ये MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सबसे सफल योजना है। किसका? भारतीय विदेश मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, अब नेक्स्ट, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? स्वच्छ भारत अभियान का, मिड डे मील योजना का, अटल उन्नति मिशन का, या डिजिटल इंडिया का? तो उमंग ऐप आपका डिजिटल इंडिया का एग्जाम्पल है। उमंग का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जल्दबाजी में यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है, तो एन प्रेजेंट करता है न्यू एज को। किसको? न्यू एज को। तो इसको आप नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करने का काम करता है? RFC 4865, RFC 4865, यहाँ पर दो वही ऑप्शन हो गए, चेंज कर देते हैं, और RPC 3864 या RFC 3865। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, RFC 3865। अब नेक्स्ट, जब कोई व्यवसायी अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो यहां किस प्रकार का वाणिज्य है? यहां पर किसको बेच रहा है? देखो, पॉइंट को आपको पकड़ना है। व्यवसायी अपने उत्पादों को उपभोक्ता को बेच रहा है, मीन्स बिजनेसमैन किसको? कंज्यूमर को। तो यहीं से क्लियर हो गया, राइट आंसर क्या होगा? B2C हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंतर्गत चार चीजें होती हैं। कौन कौन सा? B2B, B2C, C2C और एक और आपका हो जाता है C2B।
ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइएगा। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर किसी एक कंपनी का संबंध दूसरी कंपनी से होता है। तो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है तो बिजनेस टू बिजनेस होता है इसका फुल फॉर्म। C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, नोट करते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर, ओके। और C2B का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, ओके। नोट कर लीजिएगा चारों को, काफी इंपॉर्टेंट है। B2B का बिजनेस टू बिजनेस, C2C का कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C का बिजनेस टू कंज्यूमर और C2B का कंज्यूमर टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है जहां पर एक कंपनी का संबंध दूसरी कंपनी से हो। जैसे इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि मारुति सुजुकी MRF से टायर खरीदती है तो इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा, तो B2B होगा। क्योंकि देखिए मारुति सुजुकी भी एक कंपनी है और MRF भी एक कंपनी है। मारुति सुजुकी को जरूरत है टायर की और MRF को जरूरत है किसी एक ऐसी कंपनी की जो उसके टायर को खरीद सके। नहीं तो कार बिना टायर के चलेगी क्या, या फिर टायर को क्या हम हाथ से चलाएंगे, उसका भी तो उपयोग कहां पर है, आपके वाहन में ही होना है। तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं B2B। नेक्स्ट है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मीन्स जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी सामान है पुराना, टीवी में एड्स भी आता है कि OLX पर बेच दे, तो OLX क्या है, C2C का ही एग्जाम्पल है, जहां पर एक ग्राहक सीधे दूसरे ग्राहक से संपर्क स्थापित करता है और सामान को आपस में बेचता और खरीदता है, वो C2C के अंतर्गत है। ऐसे ही B2C में जैसे आप देखते हैं Amazon है, फ्लिपकार्ट है, यहां पर क्या है, कंपनी का सीधा संबंध किससे है, ग्राहक से हो रहा है, घर पे आपके सामान आ जाता है, तो ये B2C के अंतर्गत है। और जहां पर C2B, कंज्यूमर टू बिजनेसमैन, जहां पर ग्राहक किसी कंपनी को सुविधा उपलब्ध कराता है, वो C2B कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे और पसंद आ रहा हो ऐसे आपको पढ़ना, तो वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? हाउ मेनी लैंग्वेज डज उमंग ऐप सपोर्ट? 10, 11, 12 या फिर 13? फटाफट कमेंट करिए कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, इसको आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब उमंग में कितनी सेवाएं होती हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो वर्तमान समय में 100+ सेवाएं आपको उमंग ऐप के अंतर्गत मिल जाती हैं। कितनी? 100+ सेवाएं आपको मिलती हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्या उमंग ऐप में 100 से अधिक सेवाएं मिलती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, 100 से अधिक सेवाएं मिलती हैं। एक क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में यह पूछा जाता है कि क्या उमंग के माध्यम से राज्यवार अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। मीन्स जैसे हम यूपी के हैं तो हमको यूपी की सुविधाएं अलग मिलती हैं, अगर एमपी हैं तो एमपी की सुविधाएं मिलती हैं। मीन्स ये नहीं है कि यूपी वाला एमपी वालों की सुविधा उठाएगा और एमपी वाला यूपी वालों की, मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग आप सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको पीएफ का भी मिल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ईपीएफ की योजना उमंग ऐप के माध्यम से संचालित होती है? तो बिल्कुल सही है, उमंग ऐप के माध्यम से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। एग्जाम में पीएफ और ईपीएफ इन दोनों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो पीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जैसे बोलते हैं ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और पीएफ का प्रोविडेंट फंड होता है। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। हर शाम 7:30 बजे क्लास को अटेंड करते रहिए। ओ लेवल की कंप्लीट पैकेज के लिए वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। आपके लिए भारी डिस्काउंट चल रहा है। कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए, पढ़िए और टॉप करिए। टाइम वेस्ट न करते हुए आपसे लेते हैं विदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।